अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मटर पुलाव बना हुआ है। ओए होए होए होए, क्या मज़ेदार मटर पुलाव बनाया था अम्मी ने। खिले खिले चावल आए है और ये है रात का टाइम। और कैसे बोलती है ना जोया, आप लोग बताइएगा मुझे। ओए होए होए होए, खिले खिले चावल। यार चावल खिले ही बनते हैं जोया। कभी कभार जुड़ भी जाते हैं और जिन्हें ज्यादा मोहब्बत होती है वो ज्यादा जुड़ जाते हैं। नहीं, जिसने ज्यादा पानी डाला हो तो वो ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो खैर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि हम लोगों ने रात में खाया था, मटर पुलाव बनवाया था अम्मी से। और अम्मी ने इसके साथ एक सब्जी भी बनाई थी, सब्जी नहीं दाल बनाई थी, चने की दाल लौकी बनाई थी। वो बनाई थी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना था। इस वजह से अम्मी ने एडवांस में एक टाइम का खाना बना के रख दिया था, एक्स्ट्रा खाना बना के। ऐसे ही होता है कि जब हमें पता होता है कि हमें नेक्स्ट डे या हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना है कि खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर ना अम्मी ना एडवांस में ना बना के रख देती हैं या हम भी बना के रख देते हैं। या मतलब पता होता है ना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे या हिम्मत नहीं होगी तो बाहर से मंगाने से बेहतर है आप घर में बना के रख लें। तो अम्मी ने इसी तरह से किया था। अच्छा, अब ये है नेक्स्ट डे जो कि हमारा बिजी वाला दिन था। तो यानी आज का ही दिन है, कि आज सुबह का ही ये व्लॉग हैगा। और हम लोग उठे सुबह ही सुबह बहुत ही खामोशी से, और हम नहीं चाहते थे घर में और कोई उठे, सिर्फ हम तीनों ही उठे। हम तीनों ने अपने लिए नाश्ता बनाया, अम्मी लोगों ने नाश्ता बनाया और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। हम लोगों को जाना था, इम्तियाज़ जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, और सिर्फ अब्बू को पता था कि हम लोग क्या कहते हैं सुबह में चले जाएंगे खामोशी से ना, क्योंकि ना निहाल ये लोग उठते हैं, फिर इनको नाश्ता दो, फिर इनको वॉशरूम जाना फिर है, इनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। किसी ने चाय पापा खाना है, किसी ने रोटी खानी, किसी ने पराठा खाना है, किसी ने ऑमलेट खाना है, किसी ने बॉयल अंडा खाना है। तो सबके नखरे चलते हैं, टाइम लग जाता है। तो हमें ये था कि ना रमज़ान के लिए हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए हम जितना जल्दी हो सके हम पहुंच जाएं तो हमें रश नहीं मिलेगा और चौड़े होके हम वीडियो बना सकते हैं। बाकी सुबह में जाइएगा। सुबह में गए थे हम, फारिग भी होकर आ गए और ज़्यादा कोई रश नहीं था। हाँ लोग थे, जाहिर सी बात है वहाँ पे, लेकिन इतना रश नहीं था कि आपको सरी सर नज़र आ रहे हो, जैसे कि अगर आप शाम या रात में चले जाएं तो बहुत रश मिलता है। अच्छा खैर, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमने अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट कर दी थी। और हम लोग हमेशा से ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जैसे ही एंटर होते हैं जो पहला काउंटर आता है या पहली जो चीज़ आती है हमने वही उठानी होती है। और हम लोगों ने ले ली थी अपने लिए 2 ट्रॉलीज़, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा सामान ख़रीदना था। और रमज़ान में आपको पता है थोड़ा एक्स्ट्रा ही सामान आता है, नॉर्मल डेज से तो थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। यहाँ पर मैं पलटी तो जोया अचानक से मैंने कैमरा देखा तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई, ये क्या हो रहा है। क्योंकि जोया नॉर्मली इस तरह से वीडियो नहीं बना रही होती, बड़े खामोशी से, क्योंकि सुबह का टाइम था, शायद वर्कर्स भी इधर उधर थे, तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने टोका नहीं, और देखा भी तो शायद इग्नोर कर दिया। जोया ने बड़े चौड़े होकर वीडियो बनाई, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि वाकई बहुत मज़ेदार सी वीडियो बन गई थी। और क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह सुबह का भी टाइम था, सब ना अपनी सेटिंग में लगे हुए थे कि सारे सब वो लगा रहे होते हैं, सामान लगा रहे थे, सारे वर्कर्स इस चीज़ में बिजी थे, किसी ने मुझे देखा ही नहीं। मतलब देखा भी होगा तो इतना नोटिस में नहीं लिया जोया को ना। तो खैर बस यहाँ से हमने सामान वगैरह लेना अपना एक एक करके स्टार्ट किया और हम सामान खरीदते चले जाते। अच्छा, हम लोगों ने इस बार लिस्ट बना ली थी, और लिस्ट हम लोगों ने इस बार इसलिए बनाई थी, अच्छा हमने बनाई थी, अम्मी ने नहीं बनाई थी। हाँ। हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हम लोगों ने सारे अपने ना जो किचन में जो डब्बे वब्बे होते हैं जिसमें अम्मी सामान रखती है ना, राशन वगैरह, हमने वो खोल के देखे और फिर उसके बाद लिस्ट बनाई कि क्या चीज़ घर में है और क्या चीज़ नहीं है घर में, क्योंकि हम डबल चीज़ें लाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि डबल चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपका जो बिल होता है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर क्योंकि ना हमें आइडिया तो था ही कि ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे आप लोगों को पता ही है हर महीने थोड़ा इजाफा हो जाता है, अच्छा खासा इजाफा होता है आपके बिल में। तो ना हमें ये था कि कोई सी भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम अपनी सारी ग्रॉसरी करते रहेंगे, और बस करते जा रहे थे। और आप लोग किस तरह करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे आप लोगों को भी ना आसानी हो जाएगी अगर आप लोगों ने अभी तक रमज़ान ग्रॉसरी नहीं की है, तो इसका ग्रॉसरी हॉल जब आप देखेंगे ना तो आपको भी होता है ना कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं यार, याद नहीं आ रही, तो ना अक्सर ये होता है याद आ जाती हैं किसी का, आप ग्रॉसरी हॉल देख लें और उससे ना बहुत ज़्यादा अंदाज़ा भी हमारे याद आ जाती है। जैसे हाँ। अम्मी को काफ़ी शौक है इस तरह की वीडियोस वगैरह देखने का, तो अम्मी देख रही होती हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स देखती हैं, अम्मी मिक्स देखती हैं, अम्मी तो बहुत सारे इंडियंस को देखती हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी को भी देखती हैं, अम्मी व्लॉग्स ही बहुत ज़्यादा देखती हैं। खैर,
उससे ना काफ़ी अम्मी एंटरटेन होती रहती हैं। अच्छा खैर, और उनको ना आइडिया होने लगा, अब अम्मी को, अम्मी हमें बताती है फलानी जगह पे ये सेल लगी है तो वहाँ चलेंगे, फलानी जगह पे ये सेल लगी है तो यहाँ और चलेंगे। पता है जितने भी स्टोर खुलते हैं ना तो सबसे पहले अम्मी को ही पता चलते हैं कि मारिया जोया देखो वो नया स्टोर खुला है, जैसे वहाँ पे ये डिस्काउंट लगा हुआ है तो हाँ। वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे ज़रूर विजिट करना, या फिर तुम लोग जाओ तो ज़रूर विजिट करना ना, क्योंकि अम्मी वीडियो देख के भी खुश हो जाती हैं। तो अम्मी हमें बता रही होती हैं जगहों के बारे में ना, और हाँ। फिर हमें बुला के दिखा रही होती हैं, देखो ये वाली वीडियो देखो। असल में वो LCD पे लगा के और बस वो देखती रहती हैं अम्मी बस। अच्छा खैर, हमारी ग्रोसरी तो हो रही थी। अभी मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, वो ये कि ना कल का जो हमने व्लॉग अपलोड किया था जिसमें हमने डीप क्लीनिंग की थी, अपना फ्रीज़र साफ़ किया था, तो ना बहुत सारे लोगों ने हमें इतना डरा दिया, हम बहुत ज़्यादा डर गए। क्या कि ना जैसे हमने गर्म पानी डाल के अपना फ्रीज़र साफ़ किया था कि जल्दी से उसकी बर्फ़ पिघल जाएगी और हम साफ़ कर लेंगे, जल्दी से हो भी गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि पागल हो गई, क्या हो गया, ये गर्म पानी डाल दिया, आपका फ्रीज़र ख़राब हो जाएगा, आपका फ्रिज बहुत खराब सारे हो लोगों जाएगा। ने कमेंट किया है, हाँ। चाहें तो आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। इतने सारे लोगों ने कहा है आपने क्या ये बेवकूफ़ाना हरकत की है, जबकि क्योंकि पहले हमने ये फ्रिज ना आपका ख़राब हो जाएगा, हाँ। गैस काम करना छोड़ देगी, और आप लोगों ने बहुत ऐसा। अच्छा, हम लोगों ने ना फ्रिज को अपने, मैं बता दूं आप लोगों को, फ्रिज को आप बंद कर दिया था 1-1.5 घंटे पहले ही, और उसके बाद जब वो पानी जो हम डाल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा आप कह लें ऐसा खौलता हुआ पानी नहीं था, हाँ गर्म पानी था, और वो हमने स्पून से थोड़ा थोड़ा करके ही डाला स्पून था। से डाला था, नहीं वैसे भी डाल रहे थे सॉस पैन से, लेकिन सिर्फ बर्फ पे गिर रहा था। उसकी और जो मुश्किल से मैं बताऊं 1.5 जग पानी गया होगा उसके ऊपर, उसमें से हाँ। बर्फ निकल गई थी, क्योंकि ऑलरेडी हम पैन रख चुके थे। पता है लेकिन हम मैंने इतना डर गए कि हम लोगों ने ना जाके ना, जब ये कमेंट्स वगैरह पढ़े, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमने जाके पहले अपना फ्रिज चेक करा, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि रमजान सर पे है यार। हाँ, कि उसमें बर्फ जम रही है कि नहीं जम रही। मैंने पूरा हाथ लगा के देखा और शुक्र दरवाज़ा खोला तो उसमें से कूलिंग निकली, ऐसी जान में जान आई, वरना तो ये हो रहा था हम तो बड़ा ही बुरा, मतलब बड़ा वाला नुकसान हो जाएगा यार। तो वैसे ही हमारा बहुत पुराना फ्रिज हैगा और वो ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। और अभी फ्रिज के प्राइस मतलब 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो मतलब फ्रिज खरीदना आसान काम नहीं है अभी के ज़माने में ना। अच्छा खैर, यहाँ पे ना फिर हमारी ग्रॉसरी वगैरह हो गई थी और उसके बाद फिर हम आ गए थे लास्ट में। क्रॉकरी सेक्शन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी कोई खूबसूरत प्याले प्यारे ये आए हुए थे, और साथ में छोटी छोटी सी प्यालियाँ आई हुई थी, इतनी कोई खूबसूरत। और आपने ली भी हैं, कौन सी ली हैं वो आपको इंशाल्लाह जब आप ग्रॉसरी हॉल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हमने क्या क्या सामान लिया है और क्या क्या कुछ नया लिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ह्यूज ग्रॉसरी हॉल है तो लाजमी से देखना है। और कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे हमारे इस व्लॉग का कि आप लोग को रमज़ान ग्रॉसरी कब करेंगे। और हमारा ये होता है कि यार रमज़ान में जब हम ग्रॉसरी करें तो बहुत पहले ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत पहले कर लेते हैं तो फिर चीज़ें ज़ाहिर सी बातें वो घर में इस्तेमाल हो ही रही होती हैं, क्योंकि ग्रॉसरी मतलब बेसिक ग्रॉसरी होती है ना, तो वो जब घर में इस्तेमाल हो जाती हैं तो आपको दोबारा जाना पड़ता है। तो हमें ये था यार रमज़ान में बहुत अर्ली भी नहीं करेंगे और बहुत देर से भी नहीं करेंगे, बहुत देर से करो तो चीज़ें शॉर्ट हुई हुई होती हैं। अच्छा जी, आपने यहाँ पे देखी होगी एक टोकरी नुमा मैंने चीज़ उठाई थी और बड़े शौक से उठाई, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स वगैरह पे मैंने देखी हैं कि फ्रेंच फ्राइज वगैरह सर्व की भी होती हैं। और जैसे ही मैंने इसके प्राइस देखे मैंने शराफत के दायरे में इसको रख दिया, क्योंकि 1000 प्लस चीज़ें बहुत खूबसूरत तो आई हुई थी वहाँ पे, लेकिन उनके प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई थे। और फिर खैर हम लोगों ने रख दी। और यहाँ पे कप अगेन हम लोग देखने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे कप हमने पसंद भी कर लिए थे लेकिन हमने वापस रख दिए, क्योंकि अभी एक और जगह का हमारा विजिट रहता है। तो हम लोगों ने सोचा पहले हम वहाँ से होकर आ जाएं, देखते हैं अगर हमें वहाँ कप मिल गए, क्योंकि हमें चांस है कि शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छे कप मिल जाए हमें, तो वहाँ से ले लेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं समझ में आए तो यहाँ से आके ये वाले जो रखे हैं ना, इन्हीं में से कुछ ले लेंगे। तो मतलब मजबूरी का नाम शुक्रिया। और ये नीचे जो मार्बल वाले ना मुझे अच्छे ही नहीं लगते बचपन से, जबकि घर में रखे हुए हमारे ना मतलब हमारे बचपन के रखे हुए, हमारे बचपन के क्या आप समझें अम्मी की शादी के टाइम के कप रखे हुए, मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको, उस पर कार्टून्स बने हुए ना। और ये वाली जो हम लेकर आए थे ना रेड वाली कप, ये बस इतने से ही मुन्ने से रह गए। अगर आप लोगों का भी दिल चाह रहा था, हमारी रेड वाली कप देख के तड़प आ रही थी, तो जाके ले लीजिएगा। बहुत मुन्ने से 4-5 ही रखे हुए थे, बस वो खत्म हो चुके हैं कप ना। मतलब कुछ चीज़ें ना आती हैं फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा खैर, उसके बाद हम लोग इधर आए, यार ये बर्नियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी और अम्मी का दिल चाह रहा था इसे लेने का। अम्मी ने उठाया, इसे खोल के देखा, तो मैंने अम्मी से पूछा अम्मी
पहले ये बताएं इसमें सबसे पहले तोड़ेगा कौन ना। हाँ। तो अम्मी ने मेरी शक्ल देखी, वापस रख दी ना, क्योंकि ये कांच की हैंगी और हम ना असल में ये ना चीनी, पत्ती और नमक के लिए यूज़ होती हैं बेसिकली ना। और ये वाली जो बर्नियाँ हैं ना हम लोग ऊपर रखते हैं रैक में ना। अब जो ऊपर से बाजू का जैसा होता है वो प्लास्टिक की हमारी बर्नियाँ कितनी बार वो स्लिप होती हैं हमारे हाथ से, हमसे ज़्यादा निहाल के हाथ से स्लिप होती हैं, उसके हाथ से स्लिप होती ही रहती हैं, वो डेली वाली बात है ना। तो मतलब ये टूट ही जाएगी, हमें यकीन था इस बात से, तो इसलिए हमने इसको शराफत से वापस रख दिया। लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी और 1000 रुपीज़ में बहुत रीजनेबल थी, मतलब ले सकते हैं जाके उसको ना, ले सकते हैं। अगर कोई सिक्योर वाला शेल्फ होता ना तो फिर हम ज़रूर ले लेते, या किसी के हाथ इतने सिक्योर हैं कि उनके हाथ से बर्तन नहीं टूटते हैं तो वो जाके ज़रूर लें इसको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपका दिल चाहता है लेने का, लेकिन वो इतनी नाजुक होती हैं और फिर वो होता है कि यार नहीं ये फ़ायदा टूट जाएंगी, क्योंकि पता ही होता है, यकीन होता है ना अपने आप पे हम तोड़ देंगे इसको, तो रहने दो, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो खैर हम लोग आए थे वेजिटेबल सेक्शन पे, क्योंकि थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स लेनी थी। हमारे घर के पास वेजिटेबल्स भी बहुत महंगी मिल रही हैं, मतलब एक दिन पहले अब्बू गए थे लेने के लिए, अम्मी ने कहा कोई सब्ज़ी लिया है, मैं थक गई दाल और गोश्त खा खा के ना। तो अब्बू गए सब्ज़ी लेने के लिए, अब्बू से अम्मी ने मंगाए थे बैगन, तो बैगन थे कुछ 200 रुपये किलो। और अब्बू ने कहा यार ये कुछ ज़्यादा ही महंगे, मैं तो नहीं ले रहा इतने महंगे बैगन वगैरह। फिर खैर अब्बू लौकी वगैरह ले आए थे, जो अम्मी ने लौकी चने की दाल बना ली थी। लेकिन यहाँ से हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं सब्जियाँ, और फ्रेश भी होती हैं, मतलब ऐसी होती हैं कि आप उसको आराम से 10-15 दिन रख के खा सकते हैं। तो हमने अम्मी से बोला अम्मी प्लीज़ थोड़ी सी सब्ज़ी ले लीजिए, क्योंकि रमज़ान में तो सब्ज़ी नहीं पकती है, हमारे यहाँ नहीं खाई जाती ज़्यादा शौक से, तो फिर अम्मी नहीं पकाती भी नहीं है वो, फिर यही होता है ना भुनी बुलसी चीज़ें पक रही होती हैं। दाल भी बनाओ तो ढाबा स्टाइल में बनाओ तभी खाएंगे। तो खैर अच्छा हमारी ग्रोसरी हो गई थी कंप्लीट। और एक और चीज़ मैं बताऊं, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जो इम्तियाज़ के जो बैग्स हैं आप लोग क्या ख़रीदते हैं, या आप लोगों को इसी ये आप लोगों को क्यों देते हैं इम्तियाज़ वाले? भाई हम लोगों को नहीं देते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो एक थैला रखा हुआ था हमारी ट्रॉली के अंदर, तो ये बैग्स हम खुद अपने साथ लेके जाते हैं, और हर बार ट्रॉली में नहीं रखा होता, क्योंकि जब अब्बू साथ होते हैं तो गाड़ी में रखा होता है ये बैग हमारा। और हम लोग अकेले थे तो फिर हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने पैक करके हमें दे दिया था, अपने पास नहीं रखा था, तो फिर हम लोगों ने अपनी ट्रॉली में ही रख लिया था। जब हम बाहर निकलते हैं तो जो शॉपर होते हैं ना छोटे छोटे से, वो सारे शॉपर्स ना हम इन बैग्स के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो बहुत सारे लोगों की नज़र भी नहीं पड़ती है ग्रॉसरी के ऊपर, तो अम्मी का ये होता है कि नज़र लग जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे आप तो पूरी खिला खिला के दिखाती हैं, यार रास्ते में बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी हमेशा से इस तरह से सिक्योर रहता है आपका, और फिर घर में लाने में भी आसानी होती है ना। वो ये नहीं होता थैलियाँ ना हाथ में, थैलियाँ पकड़ के लेकर थैलियाँ हाथ में गड़ रही होती हैं, हाथ में तकलीफ हो जाती है। उससे बेहतर है कि थैले में ज़्यादा क्वांटिटी में आप जल्दी जल्दी से मतलब 4-5 थैलियाँ इजीली आ जाती हैं उसके अंदर, तो हमारा सामान ना जल्दी से मिट जाता है, मतलब कार में से जल्दी निकल आता है। अच्छा खैर घर आने के बाद, क्योंकि ये लोग सो के उठे थे 12 बज रहे थे, तो हम लोगों ने इन लोगों के साथ बैठ के खाया गाजर का हलवा, चाय पी। चाय अम्मी नहीं बनाई थी, ये लोग इतने अच्छे नहीं है कि हमें चाय बना के थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी हॉल किया, जो कि आप लोगों को हमेशा से इंतज़ार रहता है। बड़ा मज़े का ग्रॉसरी हॉल है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, अपनी लिस्ट बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी लिस्ट को, और काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम डिस्कस करके ही अपनी ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, ग्रॉसरी हॉल कर रहे होते हैं, ताकि आप लोगों की और मज़ीद हेल्प हो जाए। अच्छा जी, हमने कर लिया था ग्रॉसरी हॉल, उसकी वीडियो बना ली थी, जो कि मिलेगी आपको कल इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हमने खाया खाना, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, और अम्मी ने जो बनाया हुआ था क्या था, लौकी चने की दाल, तो बस उसको गर्म कर लिया था। थोड़े से चावल भी रखे हुए थे, जो मटर पुलाव था वो बचे हुए थे, तो वो भी गर्म कर लिए थे, वो निकाले, और उसके बाद हमने सुकून से बैठ के खाना खाया। और मैंने मटर पुलाव के साथ ना लौकी चने की दाल मिला मिला के खाया, है क्या मज़ेदार लग रहा था। देखें खिले खिले चावल अभी भी हैं, और उसके साथ चने की दाल लौकी खा के जो मज़ा आया, आया। अच्छा खैर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, बहुत थक गए थे यार, ग्रॉसरी करके ना थक जाते हैं। और ये भी एक काम होता है रमज़ान के ना स्टार्ट में ना, या फिर आप रमज़ान में जाएं, मतलब ग्रॉसरी करने आप जब भी जाएं तो ये सबसे ज़रूरी काम होता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़
देख के लेनी पड़ती है और बहुत सर्च करके लेनी पड़ती है। तो ये वाली ग्रॉसरी में काफ़ी टाइम लगता है नॉर्मल डेज से ना। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।